Hello student, in this video we will study the integration of periodic function in your exam PGT, TGT, GIC, LT है ना। तो वर्चुअल एडु क्लासेस में माई सेल्फ आलोक कुमार स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, द इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रीड इट है ना। फिर इसी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। इफ fx इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन आप जानते हो जो एक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करें, उसकी डेफिनेशन पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इफ fx इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t, पीरियड कितना है t, देन द इंटीग्रेशन 0 से nt, ध्यान से पढ़िए ये प्रॉपर्टी, 0 से nt fx dx इज इक्वल टू n 0 से t fx dx, और n क्या होता है आपका इंटीजर। दैट मीन्स यदि आपका इंटीग्रेशन इस टाइप से इंटीग्रेशन 0 से nt f of x dx, n आपका इंटीजर है एंड t इज पीरियड, तो इंटीजर बाहर आ जाएगा, n इज आउटसाइड एंड 0 से t, 0 से पीरियड fx dx। दिस इज द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपके बहुत से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे है ना। तो नाउ स्टार्ट द वीडियो विद दिस प्रॉपर्टी एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस। देखिए LT 2018 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से 1000 e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx है ना। तो किसका इंटीग्रेशन पूछा है, इंटीग्रल 0 से 1000 e की पावर है ना, e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब सब जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक बार रिवाइज करना यदि नहीं पता तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड t, विद पीरियड t, हियर t इज, इसका पीरियड कितना होगा 1, विद पीरियड 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पीरियोडिक होता है विद पीरियड 1, सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। सो एंड e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। सो नाउ अप्लाई प्रॉपर्टी, इंटीजर बाहर आएगा तो दैट मीन्स 1000 तो आउटसाइड, 0 से 1 पीरियड कितना है 1, ध्यान से देखो प्रॉपर्टी जो मैंने बताई अभी, e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx है ना। यदि आप उस प्रॉपर्टी से कंपेयर करोगे, क्या प्रॉपर्टी थी भाई हमारी, जरा ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी थी हमारी 0 से nt fx dx, इंटीजर इज आउटसाइड, इंटीग्रल 0 से पीरियड fx dx, तो यही हमने यहां पर अप्लाई किया है। सो नाउ 1000, अब इस पूरे का इंटीग्रल करना है। अब 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देगा, वैल्यू 0, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, वैल्यू हमेशा 0, तो कितना बचेगा आपका 0 से 1 e की पावर x dx है ना। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, 1000 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x एंड दिस इज 0 to 1, so 1000 e minus 1 is your answer. So answer is 1000 into e minus 1. Option number C. This is your correct option. है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप ध्यान से इसको रिवाइज करना और ध्यान से इसको समझना। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। नाउ नेक्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 1998 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से 100 पाई है ना, मोड ऑफ साइन x dx है ना। अब देखिए आप यहां पर कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो, 100 इंटू पाई, तो इंटीजर बाहर आ जाता है यानी 100 इज आउटसाइड, इंटीग्रल 0 से पाई मोड ऑफ साइन x dx। नाउ मोड ऑफ साइन x dx, अब यदि मैं 0 से पाई की बात कर रहा हूं, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज थीटा इक्वल टू पाई। सो दिस, इन दोनों इंटरवल में क्या होता है, साइन है
पॉजिटिव, सो मोड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव 0 से पाई साइन एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप सिंपल कर सकते हो, 100 साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स 0 से पाई, ठीक है ना। 100 कोस पाई इज -1, कोस 0 इज 1, तो अंदर से वैल्यू कितनी आएगी 2 जब आप लिमिट पुट करोगे, तो दिस इज 200, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब ये इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आपके लिए बन चुकी है, क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या प्रॉपर्टी थी, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, 0 से nt fx dx इज इक्वल टू n इज आउटसाइड 0 से t fx dx, वेयर n इज इंटीजर होना चाहिए एंड t इज पीरियड ऑफ fx, पीरियड किसका, फंक्शन का। तो यही वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की, यहाँ पे 200 आया है, तो सी ऑप्शन। मॉडुलस का आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव और सेकंड वेव क्या होता है पॉजिटिव 0 से पाई में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से 400 पाई अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x dx, है ना। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, 4 ऑप्शन है आपके पास। सो जब भी कोस के साथ 1 होता है हम 1 रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो 1 रिमूव कीजिए बाय दिस फार्मूला, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड दूसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो रिमूव करते हैं, अंडर रूट ऑफ, बाद में साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 से 1 कैंसिल, कितना आया अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर भी बहुत कॉमन मिस्टेक होने के चांस है, रूट 2 तो आएगा ही आएगा, एंड अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, नॉट साइन एक्स, नॉट माइनस साइन एक्स, दिस इज मोड ऑफ साइन एक्स। ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मोड एक्स, ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है। यदि आप मिस्टेक होता है इसमें, यदि आप सीधा सीधा साइन एक्स बाहर लोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, दिस इज दिस। तो आपको बेसिकली किसका इंटीग्रेशन करना है, 0 से 400 पाई रूट 2 मोड ऑफ साइन एक्स। लास्ट क्वेश्चन की तरह ये बन गया है आपका, है ना। रूट 2 इज आउटसाइड, एंड बाय द प्रॉपर्टी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटीजर इज आउटसाइड 400, 0 से पाई मोड ऑफ साइन एक्स dx, है ना। ये है आपका 400 आउटसाइड आ जाएगा, n इज इंटीजर, n यहां पर 400 है, 0 से पाई मोड साइन एक्स dx। अभी आपने 0 से पाई मोड साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन किया है लास्ट वीडियो में, कितनी आती है इसकी वैल्यू 2, तो दिस इज रूट 2 400 इंटू 2, यानी 800 रूट 2। इसका इंटीग्रेशन अभी हमने लास्ट वाली वीडियो में, पीछे वाली स्लाइड में किया है, 800 रूट 2। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप से करना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज नेचुरल नंबर, दैट मीन्स इंटीजर ही होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, देन 0 से n x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx इज, इसकी वैल्यू उसने पूछी है भाई। 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिए 0 से n x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, तो इंटीजर बाहर आ जाता है, n इज आउटसाइड, और इसका पीरियड कितना है 1, 0 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। नाउ n इंटीग्रल 0 से 1 x dx, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 में कितना होगा 0, तो ये बचा आपका। तो सिंपल n x स्क्वायर बाई 2 0 से 1, दैट मीन्स n बाई 2 इज योर आंसर, n बाई 2 इज योर आंसर। So B option is your correct option, ठीक है ना। Now next, the value of the integral 0 से
ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। इसकी वैल्यू पूछी है भाई, देखो जरा ध्यान से। 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या देता है, इसका आउटपुट क्या होता है, इंटीजर, है ना। तो इंटीजर तो आउटसाइड आता है भाई, इंटीजर इज आउटसाइड। इंटीग्रल, इसका पीरियड कितना, 1, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज 0 से 1, कितना बचेगा, x dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0 से 1 में, 0, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। इसकी वैल्यू कितनी, 0, तो कितना बचा, 0 से 1 x dx। नाउ इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, x स्क्वायर बाई 2 0 से 1, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक प्रॉपर्टी थी, इसको आप ध्यान से समझिए, है ना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ fx इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t, देन fx कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t, देन 0 से nt fx dx, n is outside 0 से t fx dx and n belongs to integer. This is the property, ठीक है ना। और पीरियड आपको सब जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है उनके पीरियड पता होने चाहिए। साइन एक्स कोस एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, tan x एंड कोट एक्स का पीरियड इज पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का पीरियड इज 1, मोड ऑफ साइन x, मोड ऑफ कोस एक्स का पीरियड इज पाई, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, जिससे मुझे फीडबैक पता चले, है ना। सो थैंक यू। कल फिर एक नई वीडियो के साथ कुछ और कंसेप्ट वाले क्वेश्चन लेकर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।